काश ये वीडियो मुझे मिल जाता मेरे CMA इंटर ग्रुप 1 देने टाइम, तो मेरे 20 से 40 हज़ार बच जाते। इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ ग्रुप 1 के सारे सब्जेक्ट्स के लिए 2 से 3 टीचर, ताकि आपको हेल्प हो चूज़ करने में कि आपको कौन से टीचर। उन्होंने मुझे मैसेज कर पूछा था कि ग्रुप 1 CMA इंटर के लिए टीचर सजेस्ट करने, एंड जो टीचर्स का मैंने वीडियो लेक्चर देखा है मैं सिर्फ उन टीचर्स का ही नाम सजेस्ट करूँगी। तो और हाँ, प्लीज़ ये ट्रैप में मत गिरना कि मेरे सीनियर्स ने मुझे सजेस्ट किया एक हाई फैकल्टी चूज़ करने के लिए। हाई फैकल्टी चूज़ करने से मुझे पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ये सब बहुत बड़ा मिथ है। प्लीज़ ये ट्रैप में मत गिरना। थोड़ा डेमो क्लासेस देख लो, थोड़ा सर्च कर लो टीचर के बारे में, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि एक गलती 6 महीना के लिए आपका वाट। तो चूज करो वाइजली। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द। हमारे ग्रुप 1 में पहले 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। लॉ, फाइनेंशियल अकाउंट, DT IDT एंड है कॉस्ट। सबसे पहले चालू करते हैं बिजनेस लॉ से। बिजनेस लॉ के लिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ 3 टीचर। CA शिवानी अग्रवाल मैम। मुझे उनका क्लास टू बी ऑनेस्ट बहुत स्लो लगता है, क्योंकि वो बहुत स्वीटली बहुत आराम से पढ़ाती है, एंड मेरे जैसे ढीठ बच्चे के लिए आराम वाली मैम नहीं होगी, मुझे नींद आएगा। एज इट इज़ लॉ बोरिंग है, ठीक है, सच बता रही हूँ। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं आप लोग के साथ पूरा रिलेट करूँगी। लॉ बोरिंग है, उसमें चाहिए थोड़ा सा मज़ेदार, मतलब थोड़ा आराम से समझाए। एंड मैं ये चीज़ नोटिस की हूँ, मैम जो है वो इन डेप्थ नहीं समझाती है यूट्यूब में। शायद वो अपने प्राइवेट क्लासेस वगैरह में समझाती होगी, बट यहाँ फ्री रिसोर्स के लिए मैम यहाँ नहीं समझाती है। जस्ट वो कॉन्सेप्ट को रीड करती है एंड देन हल्का सा बस समझने लायक बोलती है, जो कि नहीं समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा। एक अगर कोई बिगनर होगा, फर्स्ट टाइम लॉ पढ़ेगा ना, तो नहीं समझ में आएगा, ऑनेस्टली सेइंग। सो आप पढ़ सकते हो वो, अगर आप रिविजन करना चाहते हो तो देन यू कैन डू इट। शी इज़ वेरी गुड, बहुत प्यार से समझाएगी। अगर आप बोर ना हो, नींद ना आए जैसे मुझे आता है, तो आप कर सकते हो। सेकेंड इज अर्जुन छाबड़ा सर। ही इज़ वेरी गुड इन डेप्थ नॉलेज, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, एग्जाम मैराथॉन्स चलते हैं उनके यूट्यूब में, आराम से करो। पास्ट ईयर पेपर्स करवाते हैं और उनका दिया हुआ सम्स आता है, मतलब हिट करता है एग्जाम लेवल, तो आप उनका कर सकते हो। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और वो फ्री चार्ट भी देते हैं अपने प्राइवेट, अगर आप इनरोल करते हो उनके क्लासेस के लिए। सो ही गिव्स फ्री चार्ट विच इज़ वेरी यूजफुल एग्जाम टाइम के लिए। बट मैं पर्सनली कभी भी चार्ट वगैरह नहीं देखती हूँ, मैं खुद का नोट्स बनाती हूँ एंड खुद से ही करती हूँ, क्योंकि अपना नोट्स से ज़्यादा अंडरस्टैंड और किसी का नोट नहीं होगा। आप जो करोगे अपने से, आपको वो समझ में आएगा, बट बाकी का शायद समझ में आए क्या, कुछ दिन बाद आप भूल जाओ। तो एक टिप है कि नोट्स वगैरह अपने बनाओ, ठीक है। चार्ट वगैरह में रिलाई नहीं करना। नेक्स्ट थर्ड, दीपक क्लासेस। उनका फास्ट ट्रैक एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, आप सर्च करो, वो मिलेगा आपको। उनका फास्ट ट्रैक आप देख सकते हो। अगर आप मान लो आपने कर लिया कंपनी एक्ट और आप बीच में भूल गए हो या कुछ पार्ट आपको समझ नहीं आया, देन फास्ट ट्रैक कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज। सेकेंड इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए अगेन आई सजेस्ट 3 टीचर्स। फर्स्ट इज संतोष सर। उनके यूट्यूब चैनल पर आपको सारे चैप्टर्स के लेक्चर मिलने। एंड एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर वो क्लासेस जब करवाते हैं तो लाइव कमेंट सेक्शन होता है ना यूट्यूब पर, तो कोई भी बच्चे का किस भी टाइप का डाउट होता है ना, ही मेक श्योर दैट ही ट्राइज टू सॉल्व उनका डाउट। एंड मैं देखी हूँ कि कोई बच्चा का डाउट वो बचने नहीं देते हैं, इवन दो वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म, बहुत सर होते हैं इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। एंड ये चीज़ संतोष सर का मुझे बहुत अच्छा लगा है, वो हर एक बच्चे का डाउट सॉल्व करवाते हैं अगर वो रेलिवेंट रहा तो, ठीक है। सेकंड इज विष्णु केडिया सर। उनका आप जब वो सम सॉल्व कराते हैं ना एग्जाम ओरिएंटेड, प्लीज़ वो वीडियो देखना। इट इज़ वेरी यूजफुल, वेरी हेल्पफुल एंड यू विल हैव अ ग्रेट बेस। अगर आपको एग्जाम पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना है किसी के साथ बैठकर, विष्णु केडिया सर के साथ में बैठकर करो, मस्त वो सम्स सॉल्व कर लोगे, आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। यू कैन ऑल्सो वॉच अविनाश संचेती सर। ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड, आप देख सकते हो उनका। मैंने उनका वीडियो कुछ देखा है, ज़्यादा नहीं देखा है, तो आप देखो, आपको अगर पसंद आए तो गो फॉर इट। आते हैं हमारे टैक्स की तरफ। पहले DT का बोल देते हैं, ठीक है। DT के लिए मैंने क्लास परचेज किया था अविनाश जायसवाल सर से, जिनसे मैंने अपने CMA फाउंडेशन टाइम में लॉ का क्लास लिया था, ठीक है। तो अश्विन जायसवाल सर का एक है, अगर आप क्लास परचेज करो, ठीक है, वो ऑफलाइन पढ़ाते हैं। ही इज़ इन कोलकाता ओनली, ठीक है, वो कोलकाता में ही पढ़ाते हैं। तो अगर आप उनका क्लास परचेज करो, जैसे कि मुझे ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है, तो मुझे चाहिए कि बहुत सिंपल तरीके से जो एकदम समझा दे, और मैं ऊपर बुक के ऊपर मैं लिख लूँ एक नोट हिंदी में कि हाँ इसका ये मतलब है। तो वो सर उस टाइप का समझाते हैं कि बुकिश लैंग्वेज आपको फिर बाद में कभी नोट्स देख के अगर आप खोलो तो आपको ये चीज़ कंफ्यूजिंग ना लगे कि ये वर्ड का मतलब क्या है।
ऐसा टाइप का, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि टैक्स में क्योंकि आपको इतना चीज़ याद रखने को रहता है ना, तो आपको एक बुकिश लैंग्वेज वाला चीज़ से थोड़ा दूर रहो तो ही अच्छा है। आपको जिस टाइप का समझ में आता है, जैसे मुझे थोड़ा सा जो टीचर टैक्स को बोरिंग ना करके थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा सा हट के थोड़ा शांति से पढ़ा दे, थोड़ा सा, बस मुझे वैसा चाहिए, ठीक है। मुझे एकदम नहीं चाहिए एकदम बोरिंग, हाँ ये स्टेप्स है, ये कर लो, ये फॉर्मेट है, ये ऐसा मुझे नहीं आएगा। मुझे बुकिश लैंग्वेज में पूरा ढुकना पसंद नहीं है। मुझे चाहिए एकदम सिंपल तरीके से जो सेट करके बैठा। अश्विन सर, ही डज दैट, एंड आप उनका क्लास परचेस कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। ही ऑल्सो हैज़ डेमो लेक्चर्स वगैरह यूट्यूब पे, प्लीज़ डू वॉच। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आई हैव आकाश अग्रवाल सर एंड ऑल्सो अश्विन सर। मैंने ज़्यादा प्रेफरेंस अश्विन सर के क्लासेस को ही दिया है, एंड क्योंकि IDT इज़ कंपेरेटिवली ईजियर, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एंड अश्विन सर ने बहुत कम टाइम पर समझा दिया था, इसलिए मुझे ज़्यादा एक्सप्लोर टीचर को करने में नहीं नीड पड़ा। सो जो दूसरा टीचर का मैंने रिकमेंडेशन दिया है आपको, आप उनका देखो, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो देखा है, ज़्यादा ऑनेस्टली स्पीकिंग 1-2 वीडियो देखा है, मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। लास्टली कॉस्ट के लिए मैं बोल रही हूँ, कॉस्ट के लिए CA भक्त हार्दिक मिश्रा सर, ठीक है, वो मुझे कॉस्टिंग में टॉप नॉच लगे, ठीक है। वो उनका जो रिवीजन बैच भी होता है ना, ऐसा लगेगा कि आप उनका नॉर्मल बैच देख रहे हो। वो एकदम स्टार्टिंग से एंड तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। सम्स करवाएंगे, हर एक टाइप का सम्स करवाएंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो आपको बहुत हेल्प आएगा, ठीक है। CA भक्त आप सर्च करो, आप देख लो। एंड सेकेंड इज़ रंजन पेरीवाल सर, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड, ही इज़ अ वेरी फेमस टीचर। आप उनका भी देखो लेक्चर्स, आपको शायद उनका क्लास परचेज करने का हो सकता है, क्योंकि सारे लेक्चर्स उनका अवेलेबल नहीं है। आप उनका क्लास परचेज कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत जाने माने टीचर है। MCQ भी तो इम्पॉर्टेंट है, उसको भी तो देखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आप जाओ CA भक्त के चैनल पर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग के लिए उनका MCQ का एक अलग प्लेलिस्ट है, डू वॉच। आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गया होगा तो आप जब खुद से सॉल्व करोगे तो आपको अच्छा लगेगा अंदर से कि भाई सम सॉल्व हो रहा है, मतलब अब पास है, ऐसा आता है ना हम लोग में, तो वो आएगा आपको। लॉ के MCQ के लिए अर्जुन छाबड़ा सर, आप उनका वीडियो देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और का MCQ वीडियो या लॉ के लिए किसी और का वीडियो देखने का नीड रहेगा, क्योंकि मैंने तो नहीं किया था। मुझे सेटिस्फैक्शन हुआ था उनका वीडियो देखकर, एंड मैंने और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, मुझे वो सफिशिएंट लगे। टैक्स के MCQ के लिए आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा वीडियोज़ है, बट जहाँ तक मुझे याद है एक था JS मल्होत्रा क्लासेस, उनका इंस्टीट्यूट से प्रोवाइडेड जो MCQ वगैरह है ना, तो उन्होंने वो सॉल्व करवाया था। एंड ऑल्सो ग्रूमिंग एजुकेशन, CMA इंटर ग्रूमिंग एजुकेशन, उन्होंने भी करवाया था, और ज़्यादा मुझे नहीं मिला है उनका MCQ के लिए। सो अगर आपको मिलता है तो आप प्लीज़ करो सॉल्व, जितना हो सके उतना सॉल्व करो। एंड या आपको वीडियो अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आप कमेंट में बताओ अगर आपको और टीचर्स के नाम मालूम है तो बाकियों को हेल्प होगा। एंड या सी यू सुपर डुपर सून, टिल देन बाय बाय।